प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। संसार की हर इच्छा, हर पदार्थ बहुत क्षणिक है, उनकी उम्र बहुत छोटी है, पर परमात्मिक सुख, आत्मिक सुख आज नहीं, अभी नहीं, कल नहीं, वर्षों वर्ष नहीं, जन्मों जन्म तक आत्मिक सुख आनंद देने वाला, जन्म मरण से मुक्त करने वाला है। अरे जाओ तो जरा कोई लोटा लेकर जल ले आओ, नीचे नदी में से उतर के जल ले आओ। दौड़ कर गए आप, लोटा हाथ में, आप वापस आए, वहां तो जल ही नहीं है। बेटे वो जल है, तुम लोटा भर के ले आओ। आप फिर गए, फिर दौड़ कर गए, आप फिर वापस आए, पर जल तो दिखता ही नहीं है। वहां तो कुछ हरा हरा सा है, वो ले आऊं। कुछ हरा हरा सा है पर वो जल नहीं है, क्या वो ले आऊं? मैंने कहा बच्चों उसको थोड़ा सा हटाना, वो काई है, काई हटेगी, जल है वो तुझे साफ नजर आएगा, वही भर ले। ऐसे ही आप कामना की काई हटाओ ना, परमात्मा बैठा ही है, उसके दर्शन पालो ना। बस इतना ही किया है। भगवान कहीं से आते नहीं, कहीं जाते नहीं है, वो आपका स्वयं अपना आपा है, पर इच्छा और कामनाओं ने आपके चेहरे पर, आंखों पर इतने पर्दे डाल रखे हैं कि आप उस कामना में उलझ उलझ कर रह गए, पर परमात्मा के दर्शन नहीं होते। वो सुख नहीं मिल पाता है जिस सुख के लिए आप यत्न करते हैं। और समझने वाली बात क्या है, कामना का नाम कामना है। मेरा दर्शन कहता है कि जिसका काम ही ना हो फिर भी वो हो, उसका नाम कामना। जिसका कोई उपयोग ही नहीं है, काम नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, उसका आपके जीवन में कोई रोल नहीं है, काम नहीं है, काम ना है, फिर भी वो कामना सबसे बड़ी है, फिर भी मजबूत है। उसकी पकड़ को थोड़ी ढीली करो। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये समझ लेते हैं कि कामना जीवन में बहुत उपयोगी है, हम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हमने माना कि जो आप कामना करते हैं वो आपके लिए अति आवश्यक है, और कामना यदि पूरी ना हुई तो आप तितर बितर हो जाओगे। ऐसा एक बार थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं, मैंने समझ लिया। अब मेरा दर्शन क्या कहता है। एक कामना को आपने पकड़ा, आप समझते हैं कि इसके बिना मुझे नहीं चलेगा, इसके बिना मैं अधूरा या मैं अधूरी हूं। तब मेरा एक सवाल है आपसे, मैं उस कामना को लूं क्योंकि सबसे बलवती कामना काम है, सबसे सुदृढ़ और बलवती कामना काम की है, भोग की है, सुख भोग की है,
चलो हम उसी को ले लेते हैं क्योंकि वो सबसे मजबूत है। किसी को खाने की कामना भी हो सकती है, किसी को स्पर्श सुख की हो सकती है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ पाना, किसी को कुछ छोड़ना, किसी को कुछ लेना, बहुत सारी अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं। मैं अभी पति पत्नी के सुख की कामना ले लूं, तब मेरा एक सवाल है, एक बार आप सोच लो कि आप इस सुख के बिना नहीं चल सकते। मान लिया आपने, माना, मैंने मान लिया, आप इस सुख के बिना नहीं चल सकते। तब मैं आपको ये कहूं, ठीक है, आप अगर इस वस्तु या इस व्यक्ति के सुख के बिना नहीं चल सकते हो तो 24 घंटा आप उपभोग करो। कर सकते हो? कर सकते हो? नहीं। ठीक, मेरा दूसरा सवाल है, जब आप स्वस्थ होते हो तब आप काम का उपभोग कर सकते हो, आप अस्वस्थ अवस्था में कर सकते हो? नहीं। हाँ कि ना? ना। आपका मन अशांत हो तब आप कर सकते हो? ना। आपका मूड नहीं है तब कर सकते हो? ना। इसका मतलब ये हुआ कि आप कामना के बिना, काम भोग के बिना चल सकते हो। यहाँ आपकी मान्यता एक तो खारिज हो जाती है कि मैं इसके बिना नहीं चल सकता, क्योंकि कामना सब अवस्थाओं में एक जैसी नहीं रहती। जब आप स्वस्थ होते हैं तब आपको अच्छा लगता है, जब अस्वस्थ होते हैं तो वही कामना आपके लिए दुखदाई हो जाती है। दूसरा मेरा एक छोटा सा उदाहरण है, कोई कंवारा था, उसने शादी के लिए यत्न किया, शादी हो गई, उसने मन्नतें मांगी, उसने कहा हे भगवान मेरी शादी हो जाए तो तेरे को 51 नारियल चढ़ाऊंगा। हनुमान जी के मंदिर में गया, हे भगवान मेरी शादी हो जाए, हनुमान जी निकल के एक चांटा लगाए, मेरी नहीं हुई थी, तेरी कहाँ से होगी, मेरी शादी हो जाए 21 नारियल चढ़ाऊंगा, 51 रुपए चढ़ाऊंगा। आपने मन्नत मांग ली 21 नारियल की। यह मेरा छोटा सा उदाहरण केवल कामना को समझाने के लिए है। आपने मन्नत मांगी, आपकी 4 महीने में शादी हो गई, बड़े खुश हुए। जो उत्सव हमने आज परमात्मा के मिलन का उठाया, वही उत्सव आपने तब उठाया। आपकी गुलाबी रातें थी, मंद सुगंध इत्र की खुशबू थी, फूलों की सजी शैया थी, आप प्रसन्न चित्त थे, प्रसन्न नहीं खुश थे। मैं प्रसन्न और खुशी को अलग मानती हूँ। प्रसन्नता वो है जो सदा रहती है, खुशी वो है जो क्षणिक रहती है। आप खुश थे, आपने सोचा, आपका एक एक कदम ये बता रहा था कि आपके जैसा खुश नसीब इंसान इस पूरी धरती पर नहीं। आप सबको ठेंगा दिखाने की ताकत रखते थे। उस दिन आप इतने खुश थे, जमीन आपके ऊपर थी, आसमान आपके नीचे था, इतने खुश थे। दुनिया की हर खुशी जैसे आपको मिल गई हो। और 2 शरीरों के बीच का आकर्षण खत्म हुआ, आपने असलियत जानी, धीरे धीरे आकर्षण कम होता गया। आपने देखा अब इसमें कुछ नहीं है, अब बच्चे हो जाएंगे तब खुश हो जाएंगे, आप दूसरी खुशी के लिए कूद पड़े। ठीक है, होता है, जो होता है वही बात है। पहले तो आपको लगा कि इसके बिना मैं नहीं चलूंगा, तो आप बच्चे की कामना क्यों करी, रहते ना ऐसे ही जीवन भर। पर नहीं, आपके बीच में जितने जितने आप करीब आते गए, उतने उतने सामने वाले के स्वभाव से पर्दा उठता चला गया।
आपको क्या लगा कि मैं तो इसको सर्वगुण संपन्न समझता था, निकला खोदा पहाड़, निकली चूहिया। आपकी वृत्ति वहां से हल्की सी हट गई और आपको उसमें दोष दिखने लगे। जहां दोष दिखते हैं वहां कामना अंत हो जाती है। आपने कहा मैं मेरी पत्नी से, मैं मेरी प्रेमिका से, मैं इस व्यक्ति से बहुत प्यार करता हूं। मैंने माना आप करते होंगे। जरा एक मौका मुझे देके देखो। वो क्या? जो आपस में एक दूसरे को बड़ा स्नेह करते, बड़ा प्रेम करते हैं, एक व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति के लिए चरित्रहीनता का पता चलने दो, बस प्रेम टिकेगा नहीं। वो प्रेम नहीं है, टिकेगा। दूसरे ही दिन आप उसे कहोगे मैंने सुना है बदचलन औरत, तूने मुझे धोखा दिया है, मैं कब से तेरे पर भरोसा करता आया हूं। उठाया फोन, मायके वाले को कर दिया अपनी बेटी को ले जाओ। यही होगा या कुछ और? कामना कहाँ गई? फुर प्रेम कहाँ गया? फुर उड़ गया इतनी सी देर में, बस ऐसा आपका प्रेम था। 20 वर्ष से पति पत्नी साथ में रहते हैं, 20 वर्ष से पति पत्नी एक दूसरे से अलग नहीं हुए, पर केवल किसी ने एक बात कर दी कि तेरी औरत या तेरा पति किसी और पुरुष या किसी और औरत के साथ, उड़ गया प्रेम का पंछी, उड़ गया कामना का पंछी, फुर हो गया। ये कामना सच्ची नहीं है, इसीलिए उसकी उम्र छोटी है, इसीलिए उसकी तासीर किसी न किसी सद्गुण पर निर्धारित है, किसी न किसी दोष पर निर्धारित है। आप जब तक उसको सद्गुणी समझते हो तब तक वो आपको प्रिय लगता या लगती है। जब आप समझते हो ये दोषी है, आपका प्रेम कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब जब आपने उसको दोषों से उजागर होते हुए देखा, इसमें आलस भी है, एक कामचोर भी है, मुझे ढंग से भोजन बना के नहीं देती है, या पत्नी की ओर से देखो पैसा नहीं देता है, मेरी खुशियां पूरी नहीं करता है, या कहीं गलत संबंध है, सब कुछ भी हो सकता है। मन है किसी का, कुछ भी हो सकता है। तब आपकी सारी अपेक्षाएं और आशाओं पर पानी फिर गया। अब आप क्या करते हो? फिर हनुमान जी के मंदिर में जाते हो। पहले 21 चढ़ा है, अब 51 चढ़ाने, हे भगवान मुझे इससे छुटकारा दे। मन्नत आपने ही मांगी थी, हे भगवान मेरी शादी हो जाए। सब कमारे हंस रहे हैं मेरी बात पे, दिल से लग रही ना, इसीलिए। अविवाहित लोग हंस रहे हैं, समझने जैसी बात है। विवाह करने से पहले थोड़ा ये सब चीज़ों को समझ लेना, जान लेना जरूरी है। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? कोई दो राय नहीं। जिस कामना को लेकर आप 21 नारियलों की मन्नत मांग रहे थे, उसी कामना का पीछा छुड़ाने के लिए 51 दुगने से भी ज़्यादा नारियल चढ़ा के उससे छुटकारा पाने की मांग करते हैं। तब आपका पहला सवाल यहाँ खारिज होता है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। खारिज हो गया ना? मेरी कोट ठीक बोल रही है? आगे बढ़ते हैं। आप कहते हैं, जो आप कहते हैं वही आपका सवाल बन के मैंने पेश किया। आपने कहा मुझे इसके बिना नहीं चलेगा, वो खारिज हो गया। आगे बढ़ते। आपने कहा कि मैं काम उपभोग के बिना नहीं रह सकता, पहले शादी के बिना नहीं रह सकता।
अब काम का उपभोग किए बिना नहीं रह सकता। मेरा सवाल है कि आप जब जब इच्छा करते हैं तब तब आपको काम सुख उपलब्ध है, मान लिया। मेहनत नहीं करनी पड़ती, मान लिया। पर सबसे पहली बात कि अगर तो आप उससे तृप्त होते तो फिर बाद में फिर से अतृप्ति का एहसास ना होता। अगर तो आप जिस कामना की पूर्ति करने के लिए मन्नतें मांग रहे थे, जिस कामना की पूर्ति करने के लिए साधन 24 घंटे आपके पास उपलब्ध है, तब आप तृप्त हो गए होते, पर नहीं होते हो। दूसरी बात, आप बीमार हो, आपको बुखार है, आपको मानसिक तनाव है, तब भी सबसे प्रिय लगने वाली चीज उसी वक्त आपको सबसे अप्रिय लगेगी। ठीक है ना? सबसे जो प्रिय लगती थी, चाहे वो भोजन करना हो, चाहे वो काम सुख हो, चाहे वो गाना सुनना हो। गाना सुनना बड़ा प्रिय लगता है किसी को। दिन भर देखो तो कान में ईयरफोन लगा के बहरे हुए पड़े। एक्सीडेंट ज़्यादा होते, बगीचे में जाते तो कान में डाल के घूमते, बाद में सुनाई नहीं देता है, बहरे हो जाते कान के पर्दे। गाना सुनने का इतना शौक है कि 24 घंटे ईयरफोन निकलता नहीं है बाहर। तब आप बीमार हो, आपके कान में ईयरफोन नहीं, बड़े बड़े स्पीकर लगा देते। सिर मत खा मेरा सिर मत पका, ये तेरी ढैंड है मेरे सिर में बज रही है। क्यों आपको तब अच्छा नहीं लगता? क्योंकि कामना देश, काल, वस्तु, व्यक्ति पर निर्भर करती है। पर यदि आप चाहो कि अभी आप परमात्मा का रस चखो, आप चाहो आप परमात्मा को अपना बना लो, आप चाहो आप परमात्मा को गले लगा लो, तो आपको किसी साधन की आवश्यकता नहीं। अभी इसी वक्त आप बिना कामना के पूरे हो। तो मनुष्य की कामना मनुष्य को अंधा बना देती है और उसको गलतफहमी में डालती है कि तेरे बिना मैं नहीं चलूंगा। पर यह बात बिल्कुल असत्य है कि तेरे बिना मैं नहीं चलूंगा। गाना सुने बिना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, खाए बिना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसके बिना मैं नहीं चल सकता, मेरे बच्चों के बिना मेरा जीवन नहीं कटेगा। आप हर किसी के बिना चल सकते हो। आपकी सारी दलीलें उस सत्य के आगे खारिज हो जाती, वास्तविकता के आगे खारिज हो जाती है। इसीलिए कहा, करिए कभी न कामना, 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 करिए कभी न कामना। जो चाहो आराम, जो चाहो आराम, कामी नित दुख पावता, कामी नित दुख पावता, कामी नित दुख पावता, कामी नित दुख पावता। सुखी रहे निष्काम, सुखी रहे निष्काम, करिए कभी न कामना, करिए कभी न कामना। जो चाहो आराम, जो चाहो आराम, जो चाहो आराम, जो चाहो आराम, कामी नित दुख पावता, कामी नित दुख पावता, कामी नित दुख पावता, कामी नित दुख पावता।
सुखी रहे निष्काम, सुखी रहे निष्काम, सुखी रहे निष्काम। सुखी रहे निष्काम। तो कामना रूपी सर्पिणी है, आप उसे जितना दूध पिलाते जाएंगे उतना ही वो घातक बनती जाएगी। सुखी होना जो तू चाहे तो तज विषय विष की बेल, विष की बेल समझकर विषय का त्याग करो। और तीसरी वास्तविकता ये है कि जब आप कामना करते हैं, पहली कामना में आपको पहली बार सुख जान पड़ता है, पर धीरे धीरे आप अपना मूल्य घटाते 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 इतना नीचे आ जाते हैं कि फिर उस बोझ से आप इतना लद जाते हैं कि अशांति, दुख, कष्ट, परेशानी के अलावा हाथ में कुछ नहीं आता। थैली देकर घोड़ा लीना, घोड़ा देकर गैया, गैया देकर गधा खरीदा, ले लो मनवा भैया। कथा सुनिए क्या? सुना दो। एक था मनसुख भाई, शहर से बाहर चला गया कमाने। नाम क्या था? वो कौन था? कौन था? हाँ, मनीराम। आपका मनसुख भाई, मनवा भाई, मनीराम जो कह दो, बहुत सारे नाम है बेचारे के। वो शहर के बाहर गया कमाने। 11 वर्ष उसने बहुत मेहनत की। बहुत मेहनत करने के बाद जो तनख्वाह मिली, सेठ को बोला कि मुझे 11 वर्ष हो गए अपने परिवार से अलग रहते हुए, मुझे 11 वर्ष हो गए मेहनत करते हुए, अब तो मुझे जाना है। सेठ ने बोला, वर्षों पहले की बात है, सेठ ने बोला कि ठीक है, तू अपनी तनख्वाह बची हुई मेरे से ले जा, घर जा। उसको मिल गए 550 रुपए, तब के, आज के 5.5 लाख या जो भी समझ लो। 550 रुपए मिले किसको? मनसुख भाई को। ठीक है। अब सेठ ने उसको दिया चिल्लर, 550 रुपए का। कुछ चिल्लर था, कुछ नोटें थी। पहले तो चलते थे भी ना, तांबे के पैसे चलते थे, तांबे के चलते थे। कागज तो अब गिरते गिरते अब आया है कागज, पहले तो मेटल चलता था। तो 550 रुपए में भारी वजन हो गया। उसने कंधे पर डाला और उठा के चलता गया। चलता गया तो खूब हाँफा, घर बड़ा दूर है, घर बड़ा दूर है। इसने सोचा कि इतना उठा के वजन में घूम रहा हूं, क्यों न इसको कहीं और पटक दूं। पर 11 साल की मेहनत है, ऐसे कैसे पटका जाएगा। मैंने मेहनत की, पसीना बहाया। पसीना किसको कहते हैं? पसीना। तनख्वाह मिली, उसको छोड़ के चला जाऊं। इतने में एक घुड़सवार दिखता है, टपाक टपाक तबड़ाक 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 इसके नजदीक आया। इससे सोचा, वाह रे वाह, 550 रुपए में घोड़ा खरीद लेता हूं। जैसे ही आया तो उसने देखा ये तो मेरा मित्र है। ए राम राम, हाय हेलो हुआ। उस निकला अपने गांव का दोस्त, 15 साल पुराना। अरे तेरे पास घोड़ा है? बोले हाँ। गधा है क्या? तू दिखता नहीं, तेरे घोड़ा ही तो है। बोले देख ना दोस्त, मैं ना चलते चलते बड़ा थक गया और बोझा भी बहुत है। कमा के आया हूं ना 11 साल पहले, बड़ा खुश था। मुझे पता है 550 द्राम मिले, मतलब रुपए मिले 550। चल एक काम करते, इसका बोझा उठाने की अपेक्षा तो घोड़े पर सवारी ना कर लूं तो पटाक करके पहुंच जाऊंगा अपने गांव। बोझा उठा के जाऊं, इससे तो घोड़े पर चढ़कर जाऊं। कितने में देगा? सामने वाले ने पूछा, तेरे पास कितने हैं? बोले 550 रुपए। वो बड़ा खुश हुआ, मेरा घोड़ा है 100 रुपए का, मैंने 550 देकर घोड़ा खरीद रहा हूं।
उसने अपनी थैली पकड़ाई उसको कि मेरे सिर पे बोझा ना रहे, इसको पकड़ा देता हूँ, और घोड़ा तो इतना रिष्ट पुष्ट है, जब भी बेचूंगा 550 रुपये आ जाएंगे। चल भाई बदली कर लेते हैं। अदला बदली हुई, 550 उसके पास चले गए और घोड़ा मनसुख भाई के पास आ गया। अब घोड़े पे हो गए सवार, बड़े खुश, बड़े प्रसन्न, बस वैसा ही जैसा मेरे जैसा सुखी इस संसार में है नहीं। जैसे ही बैठा और तबड़ा तबड़ा घोड़ा चला, उड़ा आसमान में, पर मनसुख भाई को लगाम खींचना नहीं आया। मनसुख भाई को लगाम खींचना नहीं आया। घोड़ा ऐसा दौड़ा, ऐसा दौड़ा, ऐसा दौड़ा, ऐसा दौड़ा, ऐसा दौड़ा कि मनसुख भाई ऊपर से बेचारे गिर गए नीचे। क्योंकि कला नहीं थी ना, कला नहीं थी, बैठ तो गए, पर अब उसे कंट्रोल कैसे करना वो उन्हें नहीं आया। अब गिर पड़े तो बड़ी चोट आई। ओ माँ बचाओ रे बचाओ, मेरी कमर चली गई रे, मेरे घुटने चले गए। ये घोड़ा तो बड़ा खराब प्राणी है, इससे तो उसमें क्या बुरा था, इससे तो लाद कर सामान जो जा रहा था उसमें मैं क्या बुरा था, भला था। घोड़ा बहुत बेकार जानवर है, अब क्या करूं। अब घोड़ा तो इसको गिरा के घुस गया किसी के खेत में, ये अपना लंगड़ाता लंगड़ाता चला गया उस खेत में। वो किसान पानी पिला रहा था खेत को, और घोड़ा आया तो उसको पत्थर मारकर भगा रहा था। उसने देखा किसान हट्टा कट्टा है, मूछे तगड़ी, मलाई खाके। बोले तुम इतने तगड़े हो? बोले गाय का घी और गाय का दूध खाता हूं। उसने सोचा घोड़ा बहुत खराब प्राणी है, क्यों ना गाय ले लूं, भूख भी लग रही है, मक्खन और दूध निकाल के पीऊंगा, छाछ बनेगी पीऊंगा, क्यों ना इसके बदले गाय खरीद लूं। उसने किसान से बात की कि मुझे तेरी गाय बड़ी पसंद आई, रिष्ट पुष्ट है, बदली कर ले, बदली कर ले। बड़ा खुश हुआ कि गाय के बदले, गाय तो 4 थी, 1 घोड़ा आ जाएगा, 3 गाय 1 घोड़ा, अच्छा रहेगा मुझे सवारी के लिए। बदली हो गई, घोड़े की जगह पर गाय आ गई। अब गाय को हाँक कर गांव की ओर जा रहा है, रास्ते में लगी भूख, डोना बनाया, डोना बना के दूध निकालने की कोशिश की। अब हाथ नया था, वो किसान और इस नए बंदे में फर्क था दूध निकालने में। गाय उसी से हैबिचुअल होती है जो दूध निकालता रहता है। उसने मारी लात थोबड़े पे, गाय ने, इसका मुंह घूम गया। गाय बड़ा बुरा प्राणी है, हे राम क्यों खरीद लिया मैंने इसको। गाय बड़ा खराब प्राणी है, मेरी भूख भी नहीं मिटी और गाय की मुसीबत भी सिर पे पड़ गई। अब गाय को घास तो डाला नहीं, और हर रोज सोचता है दूध निकालूं तो दूध कहां से आए। अब परेशान हुआ कि गाय बेच दूं। रास्ते में चलते चलते धोबी देखा, धोबी कपड़े के ऊपर बैठा हुआ बड़े मजे से टप 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 आ रहा था। इसने देखा गाय पे तो बैठ भी नहीं सकता, गाय लात भी मारती है, चलो क्यों ना इस पे सवारी कर लूं, गधा खरीद लूं। मनसुख भाई ने गाय की बदली कर ली, बदली कर ले, और गाय की जगह पर आ गया गधा। अब भाई साहब गधे पर बैठे, जैसे ही बैठे तो गधी ने दुलाती मारी, उछल पड़ा। उसने खूब मारा, उसको पीट पीट के घसीट घसीट कर कुछ दूरी पर तो चला। आखिर वो सवार जब उतरा और उसकी पीठ थपथपाई, गधे ने टपाक करके दुलाती मारी, वो भी सीधी मुंह में गई। अब फिर रोया, हे भगवान गधा बड़ा बुरा प्राणी है, अब इस खराब प्राणी का क्या करूं, मेरी किस्मत फूटी हुई है। घोड़ा मिला, खेत में घुस गया, गिरा दिया। गाय मिली,
उसने लात मारी। अब गधा मिला, उसने 2 लातें मारी। अब क्या करूं? चलते चलते एक चाकू, छुरी धार करते ना, वो वाला आदमी देखा। उसकी चद्दर के नीचे थोड़े पैसे पड़े हुए देखे। इसको लगा ये आदमी कितना सुखी है, कमाता भी है और छुरी की धार भी करता है, लोगों को खुश भी करता है, और जब अच्छा नहीं लगे तो सिर गला काट भी तो सकता है। अब क्या करूं? तो वो सान होती थी पहले, छुरी और चक्कुओं की धार करने के लिए सान बोला जाता था उसको। उस पे धारें होती थी। अब तो मशीनें छोटी हो गई, तब ऐसे बड़ी लेके घूमते थे। उसने गधे के बदले में खरीद ली, बदली कर ले। उसने पूछा, उसने बोला तेरे पास देने के लिए क्या है? बोले मेरे पास गधा है। तो तू मुझे दे दे, मैं कमा लूंगा थोड़ा बहुत इससे। मैंने बड़ा अच्छा सौदा किया है कि अब हर रोज मेरे पास पैसा आएगा। सान खरीद ली उसने। किसने? मनसुख भाई ने। अभी आ रही है आप पे बात थोड़ी थोड़ी। सान खरीद ली। अब सान खरीद के बड़े दिनों से, बड़े घंटों से थका मांदा बीच में पड़ गई नदी और उतर पड़ा, चल पड़ा नदी की ओर कि थोड़ा नहा धो लूंगा, थोड़ा मुंह धो लूंगा, स्फूर्ति आ जाएगी। सान लेकर नदी पे चल पड़ा। नदी के पहले थोड़ी कीचड़ थी और फिसल पड़ा, फिर उठा के फिर सान ली और नदी में गया। जहां सान गिरी वहां कीचड़ का खड्डा था तो सान उसी में सेट हो गई। अब वो निकालने की कोशिश करता है, तब भी वो सान निकलती नहीं है। बड़ा बेचारे ने मगजमारी किया, बहुत मेहनत किया, पर सान नहीं निकली। आखिर उसने सोचा चलो अच्छा ही हुआ, परमात्मा ने मेरा इतना बोझा कम कर दिया, नहीं तो इतना उठा के और जाना पड़ता था। चलो छोड़ो, ना धो के चलते हैं घर। अब बदली करने को कुछ बचा ही नहीं, बदली करने को कुछ बचा ही नहीं। थैली देकर घोड़ा लीना, घोड़ा देकर गैया, गैया देकर गधा खरीदा। वाह वाह मनसुख भैया। गधा बेचकर सान खरीदी, सो की चढ़गर कैया, खोए कमाई खाली आए। वाह वाह मनवा भैया, वाह वाह मनवा भैया। अब गधा बेचकर सान खरीदी, सो की चढ़गर कैया, गधा बेचकर सान खरीदी, सो की चढ़गर कैया। गधा बेचा ना, सान खरीदी, उसका क्या हुआ? कीचड़ में गरकाव हो गई। खोई कमाई खाली आए, वाह वाह मनवा भैया, खोई कमाई खाली आए, वाह वाह मनवा भैया। अब आपकी कथा आ रही है, इसीलिए मुझे पता है आप ज़्यादा खुश नहीं हो रहे हो, क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी वहाँ से उठकर यहाँ आने वाली। खोई कमाई खाली आए, वाह वाह मनवा भैया, खोई कमाई खाली आए, वाह वाह मनवा भैया। ओहो। अब जो मनसुख भाई थे वो है आपका मनीराम। शुभ कमाई, उसने 11 साल जो मेहनत करी, उससे उसने क्या किया? घोड़ा खरीद लिया। शुभ कमाई से आपको आपका शरीर मिल गया। शुभ कमाई थी, इसीलिए मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जन्म मिला और आपने उससे मन खरीद लिया, पर शुभ कमाई से मन लिया आपने। मनुष्य शरीर मिला, मन मिला, वो मन पर लगाम खींचनी नहीं आई और चढ़ के मन पर बैठे तो कभी उस पार, कभी उस पार, कभी उधर को, कभी उधर को। घोड़ा खूब दौड़ा, खूब दौड़ा, खूब दौड़ा,
इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, आप भी कामना रूपी घोड़े पर चढ़ के इतना दौड़े, इतना दौड़े, इतना दौड़े, पर लगाम खींचना नहीं आया तो घोड़े ने आपको चकनाचूर कर दिया, गिरा दिया। आप फिर उठे और घोड़े के बदले में इच्छा रूपी गाय को खरीद लिया। दूध देगी, मक्खन देगी इच्छा रूपी गाय, पर सत्वगुण, शुभ संकल्प, सात्विकता रूपी घास ना डाली तो उस गाय ने लात लगा दी। फिर तमोगुण रूपी घोड़े को खरीद लिया, तब घोड़े ने 2 लाती मारी, आपका मुंह घूम गया और आपने सान खरीद ली। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आप कामना के स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ने की जगह पर आप नीचे उतरते चले गए। वो सान कीचड़ में घुस गई। अब आप सोचते हैं कि अब मेरे हाथ में क्या है, जवानी पूरी हो गई, बुढ़ापा शुरू हो गया। आपने सोचा चलो अब पछताए क्या होत है, ये भी भगवान ने अच्छा किया, जैसा जी लिया वैसा जी लिया, सारों को नदी में डाल दो, अब शांति से आराम करो। पर उन कामनाओं का क्या जिनका बोझा आपने अपने सिर पर उठा लिया था, वो कर्म का बंधन का क्या जो जो काम आपने कर लिए थे। हम भी, आप कहते हैं कि हम इतने होशियार हैं कि अच्छे ज्यादा पैसों में कम चीज नहीं खरीदते हैं। घोड़ा देकर गाय खरीदी तो घोड़े से तो गाय सस्ती है, फिर भी घोड़े के बदले में गाय ली। हम भी कोई उससे अच्छा काम नहीं करते। हम अपनी शांति के बदले में छोटी छोटी कामनाएं लेते हैं। हम उससे ज्यादा मूढ़ हैं। उस मनसुख ने तो शायद एक जन्म गंवाया होगा, पर हम मनसुख भाई ने तो जन्म जन्मांतर तक को खराब कर दिया। केवल कामना, केवल इच्छा और कामना के घोड़े पर चढ़ के लगाम खींचना आना चाहिए। अगर मन रूपी घोड़े पर लगाम नहीं लगाई गई तो वही मन रूपी घोड़ा आपको अपने पैरों तले कुचल डालेगा। आपकी हित अहित की बातों में तीसरा नंबर आता है बेअंत कामना का अंत करो। कामना अनंत है, उसका अंत करो। चौथा आता है दोष। अपने दोषों को छुपाओ मत। मनुष्य में दोष है, कोई निर्दोष नहीं है, पर छुपाने से दोष बढ़ते हैं। हम नहीं कहते आप किसी संसारियों के आगे स्वीकार करो, हम नहीं कहते आपके प्रतिद्वंद्वी के आगे स्वीकार करो, हम नहीं कहते कि आप कोई ऐसे रिश्ते के आगे स्वीकार करो जो आपको बाद में सुनाए तू ऐसा दोषी है। पर संतों के आगे अपने दोष खोल कर रखोगे तो डॉक्टर अच्छा इलाज कर पाएगा। अगर अपनी बीमारी डॉक्टर से ही छुपाओगे तो दवाई कैसे मिलेगी? ऐसे ही अपने दोष भगवान से, गुरु से, संतों से छुपाओगे तो दोष बढ़ेंगे, निकलेंगे नहीं। पर अपने हितैषियों के आगे दोष स्वीकार करने में संकोच ना करो, चाहे वो माता पिता हो, चाहे आपके अन्य हितैषी हो। दोष छुपाने से बढ़ते हैं, उजागर करने से निर्दोष हुआ जाता है। तो अपनी गलतियों को, मैंने आपको उस दिन कहा था कि आप अपने दोषों को लिखो। आप लिखो कहाँ समय जाता है, ये भी दोष है। आप ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये भी बहुत बड़ा दोष है। उन दोषों को स्वीकार करो। आपका मन आपको ही धोखा देता है ना, मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने तो इसलिए ये किया था, तो ये आप किसी और का नहीं, स्वयं का अहित करते हो। आगे, मेरे दोष मेरे पास ढके रहे, उसकी तो मैंने सफाई दे दी, पर दूसरों के दोष देखना मैंने बंद नहीं किया, ये भी सबसे बड़ा दोष है। 5वें नंबर पे आता है दूसरों के दोष देखने की वृत्ति लगभग सभी मनुष्यों की होती है।
सद्गुण नहीं देखते पर दोष तुरंत उजागर हो जाते, तुरंत फलाने ने ऐसे किया। आपकी सफाई में भी दूसरों के दोष मुख्य होते हैं, अपने दोष छुपे रहते हैं। इसलिए हमारी उन्नति नहीं होती जो होनी चाहिए। और उससे क्या होता है, हम अपने जैसा किसी को समझते नहीं है। चल तेरे को क्या अक्ल है, मैंने जो कहा वो सबसे उत्तम जो दूसरा कह रहा है वो ठीक नहीं है। अपने जैसा हम दूसरे किसी को समझते ही नहीं, हम इतना अपने आप को होशियार समझते हैं। ये दोष लगभग सभी लोगों का है। आप अपने आप में कभी झांक कर देखो। कभी कभी वेदांत का सत्संग सुन के हम अपने आप को ना शेर समझते हैं। हम समझते हैं हमारे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। हर मानव प्रेम का अधिकारी होता है, हर मानव। अगर तो आप वेदांती हैं, अगर तो आप वेदांत का सत्संग सुनते हैं, तो आप में मानवीय व्यवहार होना चाहिए, आप में मानवता आनी चाहिए। ज्ञान उल्टा आपको मानवता सिखाता है। अगर तो ज्ञान ये कहता है कि सभी में भगवान है, तो फिर नीचा कौन हुआ? हम हर किसी के लिए बुराई करते, हर किसी की बुराई करते हैं। कोई संस्था हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, सबसे भारी दुर्गुण और दोष ही ये है कि हम अपने आप के जैसा दूसरे किसी को समझते ही नहीं। हम वेदांत सुनते हैं, हम ज्ञान सुनते हैं, पर उस ज्ञान का अमल नहीं, केवल ऐठियों में घूमते बस। हम ज्ञानी गुरु के ज्ञानी चेले, गुरु ज्ञानी है, आपको ज्ञान पाना बाकी है। कभी भी आप अंधी मति में ना रहें। आप जो हैं वैसा अपने आप को स्वीकार करो, अपने दोषों को स्वीकार करो। शांति